नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव आज कोर्ट से बरी हो गए। 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू यादव को मधेपुरा के विशेष न्यायालय ने रिहा करने का आदेश दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशिकांत ठाकुर ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में रिहा करने के आदेश दिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सच्चाई की जीत है। जनता के आशीर्वाद से न्याय व्यवस्था ने जो न्याय दिया, मैं भगवान की तरह उनका स्मरण करता हूँ। बता दें कि अपहरण के इस मामले में 11 मई को पटना से गिरफ्तार किए गए थे। 30 सितंबर को बहस के बाद कोर्ट ने आज फैसले का दिन तय किया था। पप्पू यादव पर 1989 में शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाने में रामकुमार यादव और उमाशंकर यादव के अपहरण किए जाने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर मधेपुरा पुलिस को सौंपा था। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने कहा कि सत्य भले ही परेशान हो, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सहरसा के बख्तियारपुर में जमीन विवाद में तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सिटानाबाद उत्तरी वार्ड संख्या 8 का है, जहां जमीन विवाद में तोड़फोड़ और मारपीट की गई, जिसमें एक महिला जख्मी हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग स्टील की दीवार से बने घेरे में तोड़फोड़ कर उसे गिरा रहे हैं। वहीं लाठी डंडे से लैस कुछ लोग पत्थरबाजी करते भी नजर आ रहे हैं। इस तरह पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के नजदीक एटीएम से 20 लाख रुपए की लूट हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक नकाबपोश एटीएम में आता है और सीसीटीवी कैमरों के ऊपर स्प्रे करता है ताकि वीडियो रिकॉर्ड न हो पाए। बता दें कि सदर थाना के कच्ची पक्की चौक के पास रविवार की सुबह करीब 3 बजे एक्सिस बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर अपराधियों ने 20 लाख से अधिक रुपए लूट लिए। लूटकांड के उद्भेदन के लिए एसएसपी जयंतकांत ने 3 टीमों का गठन किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। साथ ही एटीएम के एक सफाई कर्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जमुई के झाझा बाजार में एक साड़ी की दुकान पर साड़ी खरीदने के लिए 4 महिलाएं गई थीं। लेकिन वह खरीदारी के बहाने साड़ी की चोरी करने लगी। साड़ी कम होने पर दुकान मालिक ने सीसीटीवी देखा तो उसमें साड़ी चोरी करते हुए महिला दिखी, जिसके बाद चारों की पहचान हुई। कुछ दिनों के बाद चारों महिलाएं फिर उसी दुकान पर साड़ी खरीदने के बहाने पहुंची। दुकान मालिक ने चारों महिलाओं को पहचान दिया और पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उस समय इसने बोला कि मुझे साड़ी दिखाइए। मैंने इसे साड़ी दिखाया। साड़ी दिखाने के क्रम में इसने करीब सब इन तीनों ने लगभग तीनों ने साड़ी चुराई है और साड़ी जो इस तरह चुराई, इन तीनों के आंचल में वो झोला नुमा कुछ बना हुआ है। बताया जा रहा है कि महिलाएं झाझा के कई दुकान में कपड़े चोरी की घटना को अंजाम दे चुकी हैं। पकड़ी गई चारों महिलाएं जसीडीह की रहने वाली बताई गई हैं। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। गिरिडीह के बगोदर बाजार स्थित साहू मोहल्ले में आग लग गई। घटना बीती रात की है। आग की चपेट में आकर 3 सब्जियों के गोदाम जलकर खाक हो गए। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। धू धू कर गोदाम जलने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपने चपेट में ले लिया और लगभग 10,000 कैरेट सब्जियां जल गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेजी से उठती आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बगोदर साहू मोहल्ला निवासी श्री प्रकाश राव के घर के बगल में जो आगजनी की घटना हुई, यह काफी दुखद है
घटना की भयावहता इतनी थी कि आग की लपटें लगभग 2 मंजिला इमारत तक छू रही थी। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। गोदाम मालिक ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है। जांच के बाद ही आग लगने के असल कारणों का पता चल पाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना सिटी से बड़ी खबर, दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। तो पटना सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। खाजी खाला थाना क्षेत्र के सुदर्शन पथ की ये घटना बताई जा रही है। मेहंदीगंज के मनसा राम अखाड़ा में रहता था प्रमोद। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। तो पटना सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े गोली मार के युवक की हत्या कर दी गई है। काजे कला थाना क्षेत्र के सुदर्शन पथ की ये घटना है। और आपको बता दें, मृतक प्रमोद मेहंदीगंज के मनसा राम अखाड़ा में रहता था। पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, मामले की छानबीन कर रही है। सासाराम में ट्रक और कार में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक शख्स घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए गंभीर स्थिति में वाराणसी भेजा गया है। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि सासाराम के मुरादाबाद के रहने वाले 3 चचेरे भाई और एक बहनोई को इस हादसे में मौत हुई है। सभी मृतक कारोबारी थे। वाराणसी से एक भतीजे की शादी की बात कर चारों कार से लौट रहे थे। लौटने के दौरान चिनारी थाना के सबराबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हो गया। ये शादी के सिलसिले में बनारस गए थे लोग, उधर ही से रिटर्न आ रहा था लोग, कुछ सामान वामान करने, सट्टा वट्टा बुक करने, शादी था उसी के सिलसिले में आ रहा था लोग। यही सबराबाद के करीब में घटना। कितने लोगों की मौत है? 4 जन, 3 जन तो स्पॉट ही हो गया, 1 जन ट्रीटमेंट के दौरान वो भी आ रहे थे। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। गुलाब तूफान की वजह से बिहार के कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। इस बीच समस्तीपुर के विद्यापति के हेतिमपुर गांव में बड़ा हादसा बारिश की वजह से हो गया। तेज बारिश की वजह से खपरेल मकान धराशायी हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल सभी बच्चों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सीओ घटनास्थल पर पहुंचे, परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तेज बारिश के कारण वैशाली के महुआ में कादिलपुर गांव में एक मिट्टी का घर गिर गया। राहत की बात रही कि घटना से कुछ देर पहले इसमें रहने वाले लोग बाहर निकल पाए। सिमडेगा में गेल इंडिया की पाइपलाइन काटकर तेल चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 6 अंतर्राज्यीय तेल चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टैंकर, जनरेटर, पाइप, ड्रिलिंग टूल, कटर टूल के अलावा कई दूसरे मशीनों को जब्त किया गया है। पेट्रोलियम संस्था गेल की तरफ से पारादीप से खूंटी तक पाइप के जरिए तेल लाया जा रहा है। ये पाइपलाइन सिमडेगा के कई इलाकों से होकर गुजरती है। ये चोर जमीन के काफी नीचे से जा रही इस पाइपलाइन में ड्रिल कर तेल की चोरी करते थे। पेट्रोलियम तेल की चोरी में संलिप्त अंतरराज्यीय शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है हमारे सिमडेगा जिला पुलिस। 6 पेशेवर चोर टैंकर, जनरेटर, पाइप, ड्रिलिंग मशीन, कटर टूल आदि 2 दर्जन यांत्रिक उपकरणों के साथ धर दबोचे गए हैं। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर इस मामले में छापेमारी शुरू की। इस छापेमारी में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के चोर पुलिस के शिकंजे में आए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके नेटवर्क को खंगाल रही है। नालंदा के हिलसा में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। घटना 29 सितंबर की बताई जा रही है। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर नगर परिषद क्षेत्र में बन रहे सड़क की जांच करने गए थे। इस दौरान इन लोगों ने पाया कि सड़क निर्माण में अनियमितता बढ़ती जा रही है। इन लोगों के सवाल उठाए जाने के बाद धनंजय और उसके बेटे ने पहले बदसलूकी की, फिर लाठी डंडे और रॉड से पीटा। महिला अधिकारी का आरोप है कि मारपीट की घटना के बाद दबंग धमकी दे रहे हैं।
योजना का जांच करने के लिए वार्ड नंबर 25 में गए थे। योजना संख्या 33 2020-21 का सात निश्चय नली गली का काम चल रहा था, तो उसी में वो बौखला गए, गाली गलौज करने लग गए और रॉड उठाकर मारने लग गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। डीएसपी ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वैशाली में मूसलाधार बारिश की मार से मिट्टी का घर धड़ाम से धराशायी हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। 1, 2, 3, 4 और धड़ाम, और देखते ही देखते पूरा का पूरा घर जमींदोज हो गया। ये वायरल वीडियो है गौसपुर चकम जाहिद पंचायत के कादिलपुर गांव का, जहां मूसलाधार बारिश के कहर से पूरा का पूरा घर पलक झपकते ही धराशायी हो गया। हालांकि हादसे की आशंका से घर के तमाम सदस्य पहले ही बाहर निकल गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। चक्रवाती तूफान के असर से वैशाली के गांव में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हुई। मिट्टी और खप्पड़ का ये कमजोर घर बारिश की मार सह नहीं सका और देखिए कैसे टूट टूट कर चारों ओर बिखर गया। सबसे पहले छत से मिट्टी के कुछ टुकड़े टूट कर नीचे गिरे, उसके बाद मिट्टी की दीवार और उसके ऊपर टिकी खप्पड़ की छत टुकड़े टुकड़े होकर चारों खाने चिपक गई। सहरसा में बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सहरसा का सोनवर्षा पीएचसी पानी में डूबा हुआ है। जल जमाव पीएचसी के लिए बड़ी समस्या है, तो यहां अस्पताल से बारिश के पानी को हटाने के काम में बच्चों को लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 दिनों की बारिश ने सोनवर्षराज पीएचसी की स्वास्थ्य व्यवस्था की किस तरह पोल खोल कर रख दी है। पीएचसी के महिला कक्ष, ड्रेसिंग रूम, दवा वितरण कक्ष तक पानी भरा हुआ है। मरीज और परिजन जल जमाव के बीच ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। वहीं पीएचसी से पानी निकालने के काम में बच्चों को लगाया गया है। बच्चे थाली और कटोरे से पानी हटा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि पानी हटाने के लिए उन्हें चॉकलेट और रुपए देने की बात कही गई है। मुंगेर के असरगंज के जलालाबाद में बरगद के पेड़ में भगवान गणेश की तरह आकृति मिलने के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों ने वहां पूजा पाठ भी शुरू कर दिया है। बरगद के पेड़ की जड़ में भगवान गणेश की आकृति को लोग चमत्कार मान रहे हैं और इस चमत्कार को नमस्कार करने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं अचानक घूरे तो देखे कि मूर्ति का प्रतिमा देखे। ये क्या चीज़ का मूर्ति है? गणेश भगवान का देखे तो हम बोले कि गणेश भगवान का यह मूर्ति निकल गया। तो सभी लेडीज और मर्द जितना है, बहन या माँ है, सब देखने यहाँ आने लगे। पेड़ में गणेश भगवान प्रकट होने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद आसपास के गांव के लोग भी उस पेड़ को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर भगवान गणेश की तरह आकृति बनी है। जमशेदपुर में सोनारी के रॉकी मैदान में कोलकाता बाग बाजार की तर्ज पर 28 फीट की मां दुर्गा की प्रतिमा बन रही है। प्रतिमा का काम लगभग पूरा हो चुका है और श्रृंगार का काम ही बाकी है। प्रतिमा निर्माण में भी श्री दुर्गा पूजा और काली पूजा समिति पर कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का भी आरोप लग रहा है, क्योंकि प्रशासन ने 5 फीट की प्रतिमा के ही निर्माण की मंजूरी दी है। 28 फीट की मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने काम रुकवा दिया और इसे 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया। 5 फीट की मूर्ति जो गाइडलाइंस में है, अगर उसके साथ वो पूजा करने के लिए तैयार हैं तो पूरा कमेटी हम लोग साथ हैं और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। मगर ये इस मूर्ति की जो बन चुका है ये मूर्ति, हम लोग यही बोलना चाहें कि जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन 5 फीट का जो मूर्ति होगा वो विसर्जन होगा, उस दिन इसका भी विसर्जन किया जाएगा। इधर पूजा समिति ने पूजा समिति संस्थापक पर नियम की अनदेखी का आरोप लगाते हुए खुद को इससे अलग कर लिया है। साथ ही पूजा के बाद 5 फीट की प्रतिमा के साथ ही इस मूर्ति के भी विसर्जन की बात कही है। लोहरदगा में अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी रही। यहाँ किस्को प्रखंड की हेसरी पंचायत के बड़चोरगाई स्थित पिपरी शिवधाम में एक युवक ने 2 युवतियों के साथ विवाह किया। इस शादी में माता पिता, ग्रामीण और पूरा समिति भी सहमत थी।
खास बात ये थी कि इस दौरान शादी के गवाह उनके बच्चे भी बने। दरअसल जोगियारा गढ़ टोली निवासी संजीत उरांव का प्रेम प्रसंग कई सालों से अरैया पंचायत की रिंकी से चल रहा था। उससे प्रेमी युगल को 3 बेटे बेटी भी हैं। वहीं हिस्ट्री नवाटोली की कलावती के साथ भी युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे भी उसका एक बच्चा है। लव ट्रायंगल में कई बार विवाद भी हुआ, मामले थाने तक भी पहुंचा, जिसके बाद दोनों युवतियों की युवक के साथ शादी करा दी गई। अब उम्मीद की जा रही है कि शादी के बाद अब इनका जीवन सुखमय बीत सकेगा। कहते हैं कि जब तक पंचायत का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए इस बार पंचायत चुनाव में जनता पढ़े लिखे मुखिया प्रत्याशी का चयन कर रही है। खगड़िया में एक ऐसी ही मुखिया बनी है जो अपने फराटेदार अंग्रेजी से सबके दिलों पर राज कर रही हैं। इसमें जनता ने मेरा पूरा सहयोग किया। उद्देश्य मेरा यही है कि मैं एक आइकॉनिक और एक हिस्टोरिकल पंचायत अपने पंचायत को बनाऊं। मैंने बहुत जगह पे जॉब किया, जैसे पियरलेस इन, द प्राइड होटल, मजोर्दा बीच रिजॉर्ट, कोस्टा रिवेरा, बहुत सारे होटलों में काम किया, बहुत सारे शहरों में काम किया और बहुत सारी भाषाएं और शैलियों से रूबरू हुई। परबत्ता प्रखंड के सियादतपुर अगवानी पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया स्मृति कुमारी, जो लाखों के पैकेज पर नौकरी कर रही थीं, लेकिन अपने सास की इच्छा को पूरा करने और समाज में विकास की नई गाथा लिखने के मकसद से नौकरी छोड़कर सीधे गांव पहुंची और गांव वालों ने भी पढ़ी लिखी बहू को मुखिया के रूप में चुना। मधुबनी में तीसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में प्रचार अभियान जोरों पर है। कुछ इलाकों में चुनाव प्रचार का अनोखा अंदाज भी दिख रहा है। दरअसल यहाँ इप्टा नाट्य मंडली से जुड़े कलाकार अपनी अदाकारी और गीतों से न सिर्फ चुनाव प्रचार को आकर्षक बना रहे हैं, बल्कि गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे लोखा में ऐसे ही प्रचार अभियान हो रहा है। बता दें कि इस बार के पंचायत चुनाव में मधुबनी जिले में पहली बार चुनावी मैदान में कई युवा भी कूदे हैं, जो अलग अलग पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे भी युवा उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने के लिए बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। विकास मौका क्रम संख्या 2 पर, क्रम संख्या 2 पर बटन दबा दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गांव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर हैं। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय। म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है।
सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में